एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आप लोगों ने कुछ बेबीज़ को देखा होगा कि वो अपने कान में ईचिंग करते रहते हैं, वो उसको खुजलाते रहेंगे, खींचते रहेंगे अपने कान को और वो कंप्लेन करते रहेंगे कि मुझे यहाँ पे ईचिंग हो रही है। अगर हम उनके कानों को ऐसे से करते हैं, खुजलाते हैं, तो उनको अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे मैं 4 ऐसे कारण आपको बताऊँगी जिसकी वजह से बच्चों के कान में ईचिंग हो सकती है। ये जो कारण है ये मैंने अपने ही बच्चों में नोटिस किए थे और मेरी ही पेरेंटिंग जर्नी के एक्सपीरियंस में मैंने ऑब्ज़र्व किए थे। तो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेस पे 4 ऐसे कारण बताऊँगी जिसकी वजह से कान में आपके बच्चे के ईचिंग हो सकती है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो बच्चों के जो कान खींचने का, उसमें खुजली करने का जो पहला एक कारण हो सकता है कि बच्चे थक गए हों या फिर उनको नींद आ रही हो, या वो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे थकान तो उनके शरीर में होती है लेकिन बच्चों को नींद नहीं आती रहती है। तो उस कंडीशन में भी वो इरिटेट होकर अपने कान खींचने लग जाते हैं, वहाँ खुजली करने लग जाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप अपने बच्चे को उसके कंफर्ट जोन में ले जाइए और उसको आप सुलाने की कोशिश करिए। अगर बच्चा सो गया तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप जब भी आपका बच्चा थकान में रहेगा तो आप समझ पाएंगे कि मेरा बच्चा अगर कान को खींच रहा है, इसमें खुजली कर रहा है, तो वो थका हुआ है, इस साइन को हमें बता रहा है। दूसरा कारण हो सकता है बच्चे के कान खुजली करने का कि बच्चे में टीथिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई हो। जब बच्चों में टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जो रेफर्ड पेन होता है वो भी कान तक जाता है और उसकी वजह से भी बच्चे अपने कान को खींचते हैं, ईचिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है किस लिए हो रहा है। बस वो जो पेन उनके माउथ से लेकर ईयर तक जा रहा है उसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। तो इस कंडीशन में आप अपने बच्चे को कोई भी टीथर दे सकते हैं और या फिर आप अपने बच्चों के जो मसूड़े हैं उसमें आप ठंडे पानी से में एक नैपकिन डिप कर लीजिए, उसको अपने फिंगर में लगाकर अच्छी तरह से उसके जो मसूड़े हैं उसमें मसाज करिए। इससे बच्चों को आराम मिलता है और वो ऐसा करना बंद कर देंगे। तीसरा कारण जो हो सकता है वो होता है कि बच्चे के कान में वैक्स का काफ़ी जमा हो जाना। अगर बच्चे के कान में वैक्स जो होता है, जिसको हम ईयर वैक्स भी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा जमा हो गया है तो फिर बच्चे उससे इरिटेट होकर अपने कान में ईचिंग कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप किसी भी नुकीली चीज़ से या ईयरबड से बच्चे के कान का वैक्स निकालने की कोशिश मत करिए। अगर आपको ये ज़्यादा ही लग रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर से मिलकर इस बात कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ से, स्पेशली जो ईयरबड्स होते हैं, उनको बच्चे के कान में मत डालिए, क्योंकि होता क्या है कि हम ईयरबड तो डालते हैं उनके कान में, लेकिन जितना पोर्शन वो निकालता है उससे ज़्यादा वो उसको और पीछे ढकेल देता है वैक्स को। इससे बच्चे की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा चौथा कारण जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि बच्चे के जो ईयर कैनाल है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो। इसलिए बच्चे को जब भी आप नहलाएं तो उसकी जो ईयर कैनाल है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए। और फिर इसके बाद इन्फेक्शन से रिलेटेड एक और केस होता है कि जो बच्चे लेट कर बॉटल फीड करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सो गया है और बॉटल उसके मुंह में लगा रह गया है, वो फिर वह या मुंह के साइड में कहीं गिर गया है, तो बॉटल से जो दूध रिस रहा है वो बच्चे के कान में चला जाए। कई बार ऐसा होता है बच्चे मुंह में ही बॉटल लगा के सो गए हैं और जो दूध बॉटल से उनके मुंह में जा रहा है उसको वो अंदर नहीं ले पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में वो दूध यहाँ से निकल के उसके कान के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। आपका बच्चा भी लेट कर दूध पीता है या उसको लेट कर दूध पीने से ही नींद आती है, उसकी ऐसी हैबिट है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चा जब सो जाए तो उसके मुंह से आप बॉटल को निकाल दीजिए ताकि उसको इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन होने के चांस ना रहें। ये कुछ ऐसे 4 कारण थे जिनकी वजह से बच्चे अपना कान में खुजली करते हैं, उनको इरिटेशन होता है, वो इरिटेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है तो आप इन 4 पॉइंट्स की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपको सोल्यूशन इन्हीं में से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।